अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। माई सेल्फ मोहम्मद जुनेद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हमारा टेस्ट नंबर 24 कंडक्ट हुआ, सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आज हम इसकी कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी हेट्रो एटम्स आर प्रेजेंट इन दी पैराजोल रिंग। तो पैराजोल रिंग में 2 नाइट्रोजन के एटम्स मौजूद होते हैं, तो 2 हेट्रो एटम्स हमारे पास मौजूद होते हैं। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर्स होती है, लाइक दिस वन। फर्स्ट पोजीशन पे भी नाइट्रोजन होता है, सेकंड पोजीशन पे भी नाइट्रोजन होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पैराजोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन फ्लोरेन। फ्लोरेन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 137 pm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पॉल-नॉर सिंथेसिस इन्वॉल्व द रिएक्टेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मैकेनिज़्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है पॉल-नॉर सिंथेसिस। इनमें से कौन सा हम रिएक्टेंट यूज़ करते हैं? बेसिकली पॉल-नॉर सिंथेसिस हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पायरोल। तो इसमें हम रिएक्टेंट यूज़ करते हैं 1,4-डाइकीटोन हम यूज़ करते थे, जिसको हम कहते हैं सक्सिनल्डिहाइड। सक्सिनल्डिहाइड हम यूज़ करते हैं एंड दिस इज़ दी 1,4-डाइकीटोन हम यूज़ करते हैं। और साथ हम अमोनिया का डेरिवेटिव्स लेते हैं और रिएक्शन करवाते हैं, तो जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास पायरोल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द अल्काइल पिरिडीन आर कॉमनली नाउन एज। अल्काइल पिरिडीन को जनरली हम पिकोलिन्स भी कहते हैं। तो पिरिडीन के 3 पोजीशंस के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4th पोजीशन पे, तो इसको हम अल्फ़ा बीटा या गैमा भी कहते हैं, और इसको हम अल्फ़ा बीटा गैमा पिकोलिन्स भी कहते हैं। तो जनरल इसका नेम है, अगर कोई मिथाइल ग्रुप लगा होगा पिरिडीन के ऊपर तो इसको हम कहते हैं पिकोलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द नाइट्रोजन एटम इन द पिरिडीन इज़ हाइब्रिडाइज्ड। देखिए, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। और इस केस में देखें तो नाइट्रोजन के साथ डबली बॉन्डेड कार्बन मौजूद है, एंड इस वे में इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, pyridine undergoes nucleophilic substitution reactions with the sodamide at high temperature to form। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने शेयर किया था आपके साथ कि देखें जो pyridine है ये जनरली शो करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी शो करती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी शो करती है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं सोडामाइड, जो कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है और ये जाके अटैक करता है। तो दिस इज़ नाउन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन बड़ा ही फेमस रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का क्या नाम है? इस रिएक्शन को हम कहते हैं चीची-बेबन रिएक्शन। क्या कहते हैं? चीची-बेबन रिएक्शन जो है ये यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 अमीनो पिरिडीन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें सेकंड पोजीशन के ऊपर हमारा अमीनो ग्रुप आके जुड़ जाता है। तो जो हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, याद रखिएगा पिरिडीन के केस में ये सेकंड पोजीशन के ऊपर आके हमारा न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ेगा, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होते हैं इन केस ऑफ पिरिडीन तो थर्ड पोजीशन के ऊपर हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होता है। तो ये नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बाइल पिगमेंट्स कंटेन विच टाइप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो बाइल पिगमेंट्स में पायरोल्स हमारे पास जो है ना वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग मौजूद होता है। 4 परफेरिन रिंग होते हैं तो उनमें पायरोल रिंग मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ लीस्ट बेसिक इन नेचर। कौन सी जो है वो लीस्ट बेसिक इन नेचर है? तो ये भी मैं अपने लेक्चर के अंदर इसको मैं कंप्लीट डिस्क्राइब कर चुका हूँ। देखिए, सबसे जो मोर बेसिक है वो है एलिफेटिक अमीन्स, ठीक है, अमोनिया है। इसी तरह जो सबसे लेस बेसिक है वो है पायरोल। द रीज़न इज़ दैट कि पायरोल के केस में हमारे पास जो नाइट्रोजन को लॉन पेयर होता है वो बेसिकली इंटरनली क्या होता है? रेजोनेट होता है और वो शिफ्ट होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से ये लॉन पेयर ईजीली अवेलेबल नहीं होता किसी भी प्रोटॉन को, जिसकी वजह से ये लेस बेसिक करेक्टर है। जबकि पिरिडीन की बात करें तो पिरिडीन के केस में जिसका जो लॉन पेयर होता है वो एक्सटर्नल साइड पे होता है और ये इजीली क्या हो जाता है? अवेलेबल होता है, और ये क्या करता है? एज अ बेस बिहेव करता है। तो इसलिए ये मोर बेसिक जो करेक्टर होता है, अगर इन दोनों को कंपेयर करवाएं तो पिरिडीन मोर बेस है और पैरोल जो है वो लेस बेस है। जबकि इन तीनों में से अगर हम कंपेयर करवाएं तो अमोनिया सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बेस है, देन पिरिडीन एंड देन पायरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज़ नॉन एरोमेटिक। इनमें से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ये नॉन एरोमेटिक है?
स्टूडेंट्स देखें तो जो पैराजोल है बेसिकली दिस इज़ आल्सो द एरोमेटिक कंपाउंड। तो पैराजोल में 1 और 2 पोजीशन के ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन होता है और यहाँ हाइड्रोजन लगा होता है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ भी कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, प्लानर स्ट्रक्चर है, तो ये भी एरोमेटिक है, पैराजोल इसको हम कहते हैं, दिस इज़ द पैराजोल। इसी तरह अगर हम बात करें इमिडाजोल की, तो ये 1-3 पोजीशन के ऊपर हमारा नाइट्रोजन होता है, दिस इज़ द नाइट्रोजन, दिस इज़ द नाइट्रोजन एंड ये और देन ये नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे और ये हाइड्रोजन लगा होता है, तो 1, 2, 3, तो 1-3 पोजीशन के ऊपर 2 नाइट्रोजन मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं इमिडाजोल। आप देखें ये भी क्या है, एरोमेटिक है। इसी तरह थायाजोल क्या होता है, थायाजोल में क्या होता है, यहाँ नाइट्रोजन की जगह पे क्या होता है, सल्फर होता है और ये 1-3 पोजीशन होती है, तो इसको हम कहते हैं थायाजोल। तो ये भी एरोमेटिक होता है। तो ये तीनों जो हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं और ये तीनों के तीनों क्या हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन pyridine प्रेफरली टेक्स प्लेस एट द पोजीशन। तो ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जेके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो प्रेफरली अकर्ड होते हैं pyridine रिंग के ऊपर, वो 3rd पोजीशन के ऊपर होते हैं, 3rd के ऊपर या 5th पोजीशन के ऊपर भी पॉसिबल होता है। ठीक है, तो क्योंकि इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में हमारे पास हमने रीज़न कम्प्लीटली आपके साथ मैंने ये रीज़न डिस्क्राइब की थी कि 3rd पोजीशन जो है और 5th पोजीशन जो है दिस इज़ द मोर इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो करैक्टर शो करती है एज़ कम्पेयर टू द 2nd एंड 4th पोजीशन। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक मेंबर रिंग इज़ ऑलमोस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। इनमें से कौन सा जो है वो मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। देखिए हमने बात करनी है हेट्रोसाइक्लिक मेंबर्स की, तो बेंजीन इज़ नॉट द हेट्रोसाइक्लिक मेंबर। अगर हम इन चारों में से कंपेयर करें तो ये बेंजीन जो है ये मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है इसकी रेजोनेंस एनर्जी। लेकिन हम बात कर रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक मेंबर की, तो इन तीनों को कंपेयर करेंगे। इन तीनों में से जो मोस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है जिनकी स्टेबिलिटी होती है वो होती है थायोफीन की। इसकी थायोफीन की अगर हम कंपैरिजन बात करें तो थायोफीन की होती है 29 किलो कैलोरी पर मोल होती है इसकी एनर्जी। इस तरह फ्यूरान की बात करें तो ये सबसे लीस्ट होती है इनमें से और ये होती है 16 किलो कैलोरी पर मोल। और पायरोल की जो होती है रेजोनेंस एनर्जी ये होती है ऑलमोस्ट 21 किलो कैलोरी पर मोल इसकी रेजोनेटिंग एनर्जी होती है। लेकिन थायोफीन क्यों लेस है, इसकी रीज़न एक और भी है कि थायोफीन जो है इट कंटेनिंग द सल्फर एटम्स इन द रिंग विच हैज़ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये सल्फर एटम जो होता है ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दैन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इट इज़ द मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जिसकी वजह से ये मोर रेजोनेंस क्या होती है इसकी स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पायरोल इज़ फार्माइलेटेड इनटू द पायरोल 2 कार्बल्डिहाइड। जब हम पैरोल की फार्माइलेशन करते हैं, ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं रेमन टेमन रिएक्शन। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। तो जब हमारे पास पायरोल रिंग होता है, दिस इज़ द पायरोल रिंग, हाइड्रोजन होता है और इसकी हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं CH3 यूज़ करते हैं, क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं और बेस यूज़ करते हैं। तो इसके रिज़ल्ट में हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, 2nd पोजीशन के ऊपर हमारा फार्माइल ग्रुप मौजूद होता है। दिस इज़ दी 2nd पोजीशन पे CHO ग्रुप लगा होता है। तो इसको हम कहते हैं फार्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको रेमन टेमन रिएक्शन कहते हैं और ये पायरोल 2 कार्बल्डिहाइड हम इसको कहते हैं, या इसको हम कहते हैं 2 फार्माइल पायरोल भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, टेरिलीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, टेरिलीन जो है दिस इज द पॉलीमर ऑफ टेरिथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। टेरिथैलिक एसिड क्या होता है, जब आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो बिल्कुल पैरा पोजीशन पे हों, ठीक है, 1, 2, 3 यानी कि 1-4 पोजीशन के ऊपर अगर आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको कहते हैं टेरिथैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लो का तो बिल्कुल ग्लाइकोल का सिंपल फार्मूला है। तो ये जो है ये मिलके जो हमारे पास पॉलीमर्स बनाते हैं उसको हम कहते हैं टेरिलीन कहते हैं। ये आपके PPSC के 2020 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें ये आया था क्वेश्चन, टेरिलीन इसको कहते हैं। इसको अलावा इसका जो 2nd नेम है डेक्रॉन, इसको डेक्रॉन भी कहते हैं, ठीक है, और 3rd नाम है इसका मेलर, इसको मेलर भी कहते हैं। ये सारे नाम हैं जो आपने याद रखने अच्छे तरीके से। इसी तरह फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड जो है ये मोनोमर जिस पॉलीमर में यूज़ होते हैं तो उसको हम कहते हैं फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड।
तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं बेकिलाइट। क्या कहते हैं? बेकिलाइट पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। अगर तो थैलिक एसिड है और इथाइलिन ग्लाइकोल है, थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इसके रिजल्ट में जो हमें पॉलीमर मिलता है इसको हम कहते हैं ग्लिप्टल। क्या कहते हैं? ग्लिप्टल जो है ये पॉलीमर हमें मिलता है जब थैलिक एसिड होता है, यानी कि आर्थो पोजीशन के ऊपर 1 और 2 पोजीशन के ऊपर जब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं तो इसको कहते हैं थैलिक एसिड। और इसी तरह एडिपिक एसिड और हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी एफएससी की पंजाब टेक्स्ट में भी गिवन है। तो इसको हम कहते हैं नाइलॉन 66। क्या है? इसको क्या कहते हैं? नाइलॉन 66 जो है दिस इज द पॉलीमर, ये मोनोमर्स हैं। तो इस तरह आपने याद रखनी है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, अ पॉलीमर ऑफ इथाइलिन क्लोराइड एंड सोडियम पॉलीसल्फाइड। इथाइलिन क्लोराइड और सोडियम पॉलीसल्फाइड का जो हमारे पास पॉलीमर बनता है उसको कहते हैं थायोकोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 14 को थायोकोल कहते हैं। इसी तरह मेलामीन जो रेजन्स होते हैं ये जो हैं ये किन मोनोमर्स के बने होते हैं? बेसिकली ये बने होते हैं मेलामीन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। किसका? मेलामीन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का बना होता है। इस तरह ग्लिप्टल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो पेरलॉन होता है, पेरलॉन को हम कहते हैं नाइलॉन 6 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइलॉन 6 भी कहते हैं पेरलॉन को। तो इसको हम जाके भी डिस्कस करेंगे। 15, एबोनाइट इज़ अ हाईली वुल्कनाइज्ड रबर होती है ये एबोनाइट, इसको हम कहते हैं हाईली वुल्कनाइज्ड रबर। तो नेचुरल रबर में हम सल्फ़र के मालिक्यूल ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसके रिज़ल्ट में हमें मिलती है एबोनाइट मिलती है। क्या मिलती है? एबोनाइट। और ये हमारे पास हार्ड रबर होती है और इसमें 25 से लेकर 30% तक हमारे पास इसमें क्या होती है? सल्फ़र मौजूद होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द सब्सटेंस यूज टू हार्डन द रबर फॉर टायर मैन्युफैक्चरिंग। टायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी सब्सटेंस हम ऐड करते हैं रबर को हार्ड करने के लिए? तो उसमें कार्बन ब्लैक हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अ पॉलीमर ऑफ प्रोप टू इन नाइट्राइल इज कॉल्ड। इसको हम कहते हैं ऑरलॉन। क्या कहते हैं इसको? हम स्टूडेंट्स ऑरलॉन कहते हैं। और इसको हम कहते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। दिस इज द पॉलीमर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल। ऑरलॉन क्या कहते हैं? इट इज़ द पॉलीमर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल, जब अल्कीन एथीन पार्ट के ऊपर सियानो ग्रुप लगा होता है तो इसको हम कहते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, परलॉन इज़ एन अदर नेम ऑफ पॉलीमर। परलॉन हम क्या कहते हैं इसको? नाइलॉन 6 भी कहते हैं। 18 क्वेश्चन में परलॉन जो है इट इज़ नाउन एज आल्सो नाइलॉन 6 भी कहते हैं इसको। तो जो नाइलॉन 6 होता है बेसिकली दिस इज़ दी पॉलीमर ऑफ कैप्रोलैक्टम। पॉलीमर ऑफ कैप्रोलैक्टम, तो ये कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर होता है, कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर होता है नाइलॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, लेटिक्स कैन बी कोआगुलेटेड विद। लेटिक्स जो है ये कोआगुलेटेड होती है विद द एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड बेबी फीडिंग बॉटल जो होते हैं ये बेसिकली किसकी बनी होती हैं? पॉलीस्टायरीन की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इलास्टोमर। इनमें से कौन सा जो है इलास्टोमर है? तो वोल्कनाइज रबर जो है दिस इज़ एन इलास्टोमर। इसी तरह अगर हम बात करें डेक्रॉन की, तो डेक्रॉन जो होते हैं ये फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। और जो मेलामीन है बेसिकली दिस इज़ द थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। और जो पॉलीस्टायरीन है दिस इज़ दी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो ये आपने याद रखना है इनको। 22 में चले जाते हैं, प्लेक्सी गिलास इज़ अ पॉलीमर ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है, मिथाइलिन मेथा एक्रिलेट का ये बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच पॉलीमर इज़ यूज इन द पैकिंग ऑफ आर्थोपेडिक डिवाइसेस। आर्थोपेडिक डिवाइसेस में कौन सा हम पॉलीमर यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं PHBV, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट हम यूज़ करते हैं आर्थोपेडिक डिवाइसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, नेचुरल रबर इज़। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो नेचुरल रबर होती है ये बेसिकली बनी होती है पॉली एसोप्रीन यूनिट्स की बनी होती है। तो पॉली एसोप्रीन यूनिट्स की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो उसमें सिज भी बनाया जा सकता है, ट्रांस भी। लेकिन नेचुरल रबर में कौन सी फॉर्म होती है? सिज होती है। द रीज़न इज़ दैट
कि देखें जो नेचुरल रबर होती है ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है और सॉफ्ट होती है। क्या होती है? सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है। तो इस केस में हमारे पास जो सिज स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी लेस यानी कि हार्ड होती है, इलास्टिक होती है, सॉफ्ट होती है। जो ट्रांस होती है वो जनरली क्या बनाती है? हमारे पास सिंथेटिक रबर बनाती है जो कि थोड़ी सी हार्ड होती है। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको नोट करना है। 25th पे चले जाएँ। टू सिंथेसाइज दी हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, टू टाइप्स की हमने पॉलीइथीन की बात की थी, एक हाई डेंसिटी होती है और एक लो डेंसिटी होती है। तो विच कंडीशन इज सूटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन? तो हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन में। इस तरह वहाँ हम पेरोक्साइड भी यूज़ करते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये तीन, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन की हैं। जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन में हम क्या यूज़ करते हैं? जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो जिगलर नाटक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रांच चेन पॉलीमर? इनमें से कौन सा ब्रांच चेन पॉलीमर है? तो ग्लाइकोजन इज़ द नेचुरल पॉलीमर एंड आल्सो इट इज़ अ ब्रांच चेन पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिंथेटिक रबर? इनमें से कौन सी सिंथेटिक रबर नहीं है? न्यूपरीन जो है, दिस इज़ दी न्यूपरीन इज़ आल्सो दी सिंथेटिक रबर। ब्यूना एस भी सिंथेटिक रबर है, ब्यूना एन भी सिंथेटिक रबर है, बट सिज 1,4 पोली एसोपरीन जो पोली एसोपरीन यूनिट्स हैं, दिस इज़ दी सिंथेटिक रबर। दिस इज़ नॉट दी सिंथेटिक रबर। तो ये हमारे पास कौन सी है? दिस इज़ दी नेचुरल रबर है। ये कौन सी है? नेचुरल रबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, नाइलॉन 610 इज़ अ पॉलीमर ऑफ? जो नाइलॉन 610 है ये पॉलीमर है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और सिबैसिक एसिड जो है ये इनका पॉलीमर है। तो ये आपने याद रखना है कि नाइलॉन 6 के क्या मोनोमर्स हैं, नाइलॉन 6 के क्या मोनोमर्स हैं, नाइलॉन 610 के क्या हैं, नाइलॉन 62 के क्या मोनोमर्स हैं। तो ये आपने एक जगह पे लिख के इसको आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। 29, बेकेलाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ? बेकेलाइट किसकी एग्जाम्पल है? बेकेलाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर की एग्जाम्पल है और ये नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाती है। लास्ट क्वेश्चन है, ग्लेप्टल इज़ अ को पॉलीमर ऑफ? जो ग्लेप्टल होता है दिस इज़ द पॉलीमर ऑफ थैलिक एसिड एंड ग्लाइकोल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब आइसोथैलिक एसिड की बात होगी और ग्लाइकोल की बात होगी तो उस केस में हमारे पास जो होता है वो टेरिलीन वगैरह बनता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। तो ये थी जी आज की हमारी स्टूडेंट डिस्कशन, जो कि काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपने इनको अच्छे तरीके से याद रखना है, मोनोमर्स को याद रखना है। तो ये इस तरह से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।